बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपने सुना है, हुकूमत की तरफ से अब ईद उल अज़हा के मौके पर जो है इमदाद दी जाएगी। ईद उल अज़हा का जो प्रोग्राम होगा उसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तरीक़ेकार क्या है, मुकम्मल तफ़सीलात आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और ईद उल अज़हा के मौके पर किस प्रोग्राम में आप लोगों को इमदाद दी जा रही है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो आपने काम ये करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और आपको पसंद आ जाए तो आपने लाइक भी साथ में कर देना है, क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक और दुरुस्त मालूमात देंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा कीमती वक्त होता है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। और जितनी भी हमारी माएँ बहनें हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम के बाद हुकूमत जो काम है वो कर रही है। अब हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जैसे आप लोगों को इससे पहले हुकूमत ने ईद उल फ़ितर के मौके पर आपको आटे का जो प्रोग्राम था इसमें शामिल किया था, निगहबान रमज़ान प्रोग्राम में आप लोगों को राशन वगैरह दिया गया था। तो अब जो ईद उल अज़हा आ रही है, इस पर भी हुकूमत की तरफ से एक नई पॉलिसी पर अमल किया जाएगा और इस पॉलिसी को आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अब ईद उल अज़हा के मौके पर हुकूमत डिफरेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है और जो प्रोग्राम हुकूमत ने पहले शुरू कर रखे थे, इनमें आपको इमदाद देने जा रही है। तो इससे काफ़ी सारे ख़ानदानों का यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट तो ये है कि इस वक्त जो सोलर पैनल के हवाले से हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि हमने मखसूस घरानों में, जो कि एक मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जिनका गुर्बत का स्कोर कम है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी शामिल हो जाते हैं। और उनकी तरफ से एक शिकवा होता था कि हम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पेमेंट लेते हैं, ये वाली पेमेंट तो बिल में चली जाती है, तो हम इस बाकी जो मंथ होते हैं उनका क्या करें, क्योंकि तीन तीन माह के बाद तो आपको पेमेंट मिलती है और ये भी अगर एक बिजली का बिल आ जाए उसमें ही लगी जाती है। तो अब हुकूमत ने डिसाइड किया है कि हमने जिन घरानों को सपोर्ट करना है उनके अखराजात को भी देखना है। अब उनकी बेहतरी के लिए भी कुछ फ़ैसले करने हैं। तो यहाँ पे हुकूमत खुद आप लोगों को सोलर पैनल टाइप जो चीज़ें हैं वो हुकूमत देने जा रही है, यानी कि सोलर सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। और सोलर सिस्टम देने के लिए जो एप्लीकेशन हुकूमत ने ली थी, जो कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए थी, तो इसका जो अमल है वो ईद उल अज़हा से हुकूमत ने कहा है पहले मुकम्मल करेंगे, ताकि गर्मी की जो शिद्दत है इसमें भी आपको सुकून मिल सके और ईद उल अज़हा की जो खुशियाँ हैं वो भी दोबाला हो जाए। और इसके साथ ही गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए हुकूमत एक निगहबान प्रोग्राम ला रही है। जिस तरीके से निगहबान रमज़ान प्रोग्राम था, इसी तरीके से निगहबान एक प्रोग्राम आएगा और इस प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से 12,000 तक की जो इमदाद है वो लोगों को दी जाएगी। लेकिन इसका जो हतमी फ़ैसला वो अभी नहीं हुआ, अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अब आप लोगों को निगहबान प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और इस प्रोग्राम से 12,000 तक की जो इमदाद है वो मिलेगी। और अब यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों का जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि जिस तरीके से हुकूमत ने पहले निगहबान रमज़ान प्रोग्राम जो शुरू किया था वो एक सूबे के लिए था, तो क्या हुकूमत की तरफ से अब जो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है ये प्रोग्राम भी एक सूबे के लिए होगा या तमाम सूबों को इसमें शामिल किया जाएगा? तो इसके हवाले से मैं आपको इतना ही कहूँगा कि देखिए, पहले हुकूमत ने जो प्रोग्राम शुरू किया था वो सूबाई लेवल का है, और जब एक सूबे के अंदर प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो दूसरे सूबे भी देखते हैं कि हमने भी अपनी आवाम को रिलीफ देना है, हमने भी अपनी जो आवाम है उसको महंगाई से बचाना है, तो वो भी अच्छे इकदाम करते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए एक मरतबा फिर से पंजाब के अंदर जो निगहबान प्रोग्राम है इसको शुरू किया जाएगा। निगहबान जो प्रोग्राम है ये हुकूमत अभी जो है ईद उल अज़हा के मौके पर शुरू करेगी और इसमें आप लोग अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाएंगे। और इसके साथ दो गुड न्यूज़ है, दो गुड न्यूज़ है ये मैं आप लोगों को दूंगा। और सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस मरतबा जिन लोगों को ये डर था कि हमारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो नहीं आएगी या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो रुक जाएगी,
तो इसके हवाले से अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि गरीबों के जो पैसे हैं वो आ चुके हैं, गरीबों के जो पैसे हैं वो उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो अब आपको बेफ़िक्र हो जाएं, आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो घर बैठे या आपको करीबी जो रिटेलर शॉप होगी, HBL कनेक्ट जो शॉप है, उससे आपको आसानी के साथ दिए जाएंगे। पहले हुकूमत कोशिश कर रही थी ATM की बहाली की, लेकिन इसके साथ हुकूमत ने ये कहा कि जो एजेंट है वो भी आपको पेमेंट देंगे। लेकिन यहाँ पर ख़वातीन की जानिब से जो BSP के चेयरमैन हैं और DG है, उनसे जो शिकवा किया गया वो ये था कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पेमेंट लेने में दुश्वारी होती है। जब हम पेमेंट लेते हैं तो इसके लिए बड़ी बड़ी कतारें बनाना पड़ती हैं और घंटों के बाद बारी आती है, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं, और जब बारी आती है तो पता चलता है कि आपके अकाउंट में अभी रकम ट्रांसफ़र नहीं हुई या आपके अकाउंट पे कोई एरर आ गया है या कोड लग गया है, तो फिर आपको दोबारा चक्कर लगाना पड़ता था। तो इसके लिए जो तजावीज़ है वो हुकूमत ने मांगी थी, और ख़ुद DG जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हैं वो, और जो नए चेयरपर्सन है वो खुद जाके उन्होंने जहाँ पर पेमेंट दी जा रही थी वहाँ से मुलाकात की है BSP की बेनिफिशरियों से, और उनसे पूछा है कि आपके मसाइल क्या है। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने यही शिकवा किया है कि हमें पेमेंट लेने में मुश्किल पेश आती है, और हमें जो एजेंट है उसकी जानिब से कटौती का सामना भी है। वो कहते हैं कि आप 500 दे दें, 1000 दे दें, आपको पहले पैसे दे दिए जाएंगे, या बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि आपके आधे पैसे काट लेते हैं, या ऐसे करते हैं कि आपको आपकी जो पेमेंट है वो तो अदा कर देते हैं लेकिन बच्चों का जो वजीफ़ा है वो अदा नहीं किया जाता। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन की जानिब से मालूमात इकट्ठी की गई, डिफरेंट ख़वातीन से मुलाकात करके उनसे व्यूज़ लिए गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, और शवाहिद इकट्ठे किए गए, मवाद इकट्ठा किया और देखा कि वाकई क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरी है उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, और इन मुश्किलात का अज़ाला कैसे किया जा सकता है, इन मुश्किलात को कैसे दूर किया जाता है, तो इसके हवाले से वर्क किया। तो अब हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जितने भी ख़ानदान हैं उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी दी है कि मैक्सिमम जो ख़ानदान होंगे इनको हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ख़वातीन की जानिब से ये कहा गया कि हम जो आपकी शिकायत है इसका अज़ाला कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बेनिफिशरी जो है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उन्होंने यही कहा है कि आप हमारे बैंक अकाउंट बना दें, हमारे बैंक के जो अकाउंट होंगे उनमें पैसे आ जाएंगे, एक साथ सबकी किस्त आ जाएगी। फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़े बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरी है वो जाकर आसान तरीके से अपनी जो पेमेंट है वो वसूल कर सके। तो इस मौके पर हुकूमत की तरफ से एक ये आप लोगों को सबसे बड़ी सहूलत दी जाएगी। इसके हवाले से तजावीज़ इकट्ठी कर ली हैं। आने वाले जो मंथ है इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के मौके पर आप लोगों का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, और आप लोगों से डिटेल लेके आपके जो बैंक अकाउंट है वो बना दिए जाएंगे।